कल तक अपनी पार्टी के नेताओं को यह नसीहत करने वाले बीजेपी नेता कि ये 21वीं सदी है, अगर हमारे बच्चे चाहते हैं कि वो अपनी पसंद से शादी करें और जिससे चाहें वो शादी करें तो इसमें किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस मामले को धार्मिक आधार पर नहीं देखना चाहिए। दरअसल मामला क्या है, आपको कल ही हमने ये खबर दिखाई थी कि बीजेपी नेता ने अपनी बेटी की शादी एक मुस्लिम लड़के से तय की है। कार्ड भी छपवा दिए गए हैं। 28 मई को यह शादी होनी थी, जिसको लेकर अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कल तक जो बीजेपी नेता इस बात पर डंके पीट रहे थे कि यह 21वीं सदी है, आज खबर निकलकर यह सामने आई है कि उनके जरिए मुस्लिम परिवार के साथ जोड़ा गया यह रिश्ता तोड़ दिया गया है। आप खबर में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा, आपको कई तथ्य बताने हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी आपको दिखानी है इस पूरे वीडियो में। पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर यह शादी का कार्ड देख लीजिए। शादी के कार्ड को हमने कल भी आपको दिखाया था, जिसमें लड़की का नाम, लड़के का नाम बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है। मोनिस नाम है लड़के का, जिस लड़के के साथ मोनिका की शादी होनी है। मोनिका बीजेपी नेता यशपाल बेनाम की बेटी हैं, जिनका फोटो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। ये बीजेपी नेता हैं यशपाल बेनाम जिनका नाम है, और ये बीजेपी नेता जिनको लेकर इस वक्त काफी चर्चाएं तेज हो रही हैं और इनको लेकर काफी बातें भी की जा रही हैं, क्योंकि कल तक इनके जरिए दावा किया जा रहा था कि 21वीं सदी है। लेकिन आज जो खबर सामने आई है, अब वो आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट के जरिए देख रहे हैं। उत्तराखंड के बीजेपी नेता ने मुस्लिम परिवार के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ा, आलोचना के बाद लिया फैसला। लोगों ने कहा यह लव जिहाद है, हिंदू संगठनों ने पुतला फूंका। कल भी हमने आपको बताया था कि गौ सेवा संगठन के एक कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, उनके जरिए आलोचना की गई थी बेनाम की और उनके इस कदम की कि यह कदम उनके जरिए क्यों उठाया जा रहा है। उसके बाद यह मामला जैसे ही सुर्खियों में बना और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा, तो फिर यशपाल बेनाम जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनके जरिए सारे बयान दिए जा रहे थे कि अगर लड़का मुसलमान है और लड़की मेरी हिंदू है, हम हिंदू हैं, तो कोई मसला नहीं है, ये शादी होगी, हम दोनों परिवार इस मामले से खुश हैं और हम दोनों की सहमति से ये शादी हो रही है। लेकिन आज दिन निकलते निकलते ये सोच पूरी तरह से बदल गई और अब उन्हें इसमें लव जिहाद का एंगल नजर आने लगा, क्योंकि लोगों ने दिखाया, हिंदूवादी संगठनों ने ये उनको दिखाया कि इसमें लव जिहाद का नाम है, ये लव जिहाद हो रहा है, ये जो आप कर रहे हैं ये लव जिहाद का एंगल है, और उनके पुतले भी फूके गए। तो दरअसल कहानी यह है कि डर कर यशपाल बेनाम ने अपना फैसला वापस ले लिया और इस शादी से इनकार कर दिया। दरअसल मुस्लिम परिवार से यह रिश्ता यशपाल बेनाम के जरिए जो जोड़ा जा रहा था, 28 मई को शादी होनी थी, कार्ड छप चुके थे, बट चुके थे, तमाम रिश्तेदारों में कार्ड जा चुके थे, लेकिन सोशल मीडिया पर भी आ चुके थे। उसके बाद अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि अब इस रिश्ते को तोड़ दिया गया है और ये शादी अब नहीं हो रही है। 28 मई को जिस शादी की गूंज सुनाई देनी थी, अब वो शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि लड़का मुसलमान है और लड़की हिंदू है। लड़की का नाम है मोनिका, लड़के का नाम है मोनिस। तो देखा आपने किस तरह से नफरत का जो बाजार है वो गर्म है, और उसी नफरत के बाजार में ये बीजेपी नेता जो अपने आप को सही साबित करना और सही दिखाना चाहते थे, एक सही काम करना चाह रहे थे, जिनके जरिए ये कहा जा रहा था कि 21वीं सदी है। मैं अपने तमाम साथियों को ये कहना चाहूंगा कि वो इस तरह की सोच ना रखें। इसमें कोई लव जिहाद का एंगल नहीं है। अगर मेरी बेटी चाहती है कि उस लड़के से शादी करे, तो फिर हम दोनों परिवार इसमें राजी खुशी हैं, हम दोनों की मर्जी से ये शादी हो रही है, दोनों परिवार इसमें खुशी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से जब ये सारी चीजें सामने आई, जिसके बाद उनका पुतला भी फूका गया, यशपाल बेनाम का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पुतला फूका गया, आलोचनाएं हुई और उसमें कहा गया कि ये लव जिहाद हो रहा है, इसको कतई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यशपाल बेनाम को भी अपना नाम बचाना था, पार्टी में अपनी जगह बचानी थी, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं वो, लिहाजा सारी चीजें उनको देखनी भी थी। तो उनके जरिए ये फैसला लिया गया, और जो खबर अभी बिल्कुल ताजा सामने आ रही है वो ये है कि इस रिश्ते को खत्म कर दिया गया है, और उसकी सूचना भी खबरों के अनुसार सामने आ गई है। शुक्रिया आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।